अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, आज हम बैठे हैं सैयद तैयब महमूद जाफरी साहब के चैम्बर में और स्पेशली आज के केस के हवाले से जो कि डिस्कस हुआ लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल पंप के गैर कानूनी डीसील के हवाले से। तो इस हवाले से जाफरी साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि काइंडली प्लीज़ कोई रोशनी डालें ताकि तमाम सुनने वालों तक डिसीजन क्लियर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हेयरिंग थी वो काफ़ी डिटेल में जज साहब ने सारे रेगुलेटर्स के और सारी स्टेट ऑर्गन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे सवाल किए, हमसे भी उन्होंने क्वेरीज की कुछ की। तो हमने फ्रैंकली उनको बताया कि जो कोर्ट ऑर्डर है उस पर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद नहीं हो रहा। डिस्ट्रिक्ट्स में जो कमेटीज़ कोर्ट ने ऑर्डर की थी वो उस शेप में इनफैक्ट वर्किंग नहीं हो रही उनकी। मैंने उनको बताया कि दे आर सिंपली रिसीविंग एन एप्लीकेशन एंड सेइंग द पिटिशन टू गो बैक, वील सी इट। इस तरह एक्सपीडाइट भी नहीं कर रहे और उसमें कोई प्रोग्रेस भी नहीं। तो कोर्ट ने फिर ये एक आज 1 पॉइंट एजेंडा हमारी दरख्वास्त पे उनको दिया। हमने जब ये बताया कि ये इनफैक्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आज भी यही है, पहले ऑर्डर के वक्त भी यही था और हमेशा यही रहेगा कि ये जो हमें एक एलिगेशन का सामना है कि वी आर सेलिंग द स्मगल्ड आइटम्स, गुड्स, पेट्रोलियम, डीजल, दिस फॉल्स एलिगेशन। एज हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं, स्टॉक रजिस्टर्स हैं, हमारे पास पे स्लिप्स हैं, इनवॉइसेस हैं which reveal that we are purchasing these items from the OMCs, either one or two, जिससे भी ले रहे हैं, ABC। उनका स्टांस ये है कि आप स्मगल्ड आइटम्स बेच रहे हैं। तो हमने कहा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंस्पेक्टर ऑफ कस्टम्स दैट ही वॉक्स इनटू अ पेट्रोल पंप एंड सी सेज दिस इज स्मगल्ड गुड्स, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने कहा जी हमें वी हैव नॉट बिन गिवन द टाइम, वी हैव नॉट बिन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई देयर शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस के साथ ही हमें सील कर दिया। हम उनको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना चाहते थे जो ये साबित करते कि कोई गुड्स जो हैं वो स्मगल्ड नहीं है। सो कोर्ट वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने आज ये ऑर्डर फरमाया कि जो लोग मंडे को आपके पास पहुंचेंगे विद ऑल देयर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, जिनमें यही बात मैंने कि इनवॉइसेस होंगी, एंट्रीज होंगी, स्टॉक रजिस्टर्स होंगे, पे स्लिप्स होंगी, और ये साबित करेंगे कि हम स्मगल्ड आइटम्स नहीं बेच रहे बल्कि हम परचेज्ड आइटम्स बेच रहे हैं फ्रॉम वेरियस OMCs, उनके आप पंप्स डी सील करेंगे फोर्थ विथ प्रॉम्प्टली। ये मैं इसलिए आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप पेट्रोल पंप ओनर्स बैठे हैं, कि ये मैसेज जाना चाहिए, चूँकि इसमें कुछ तकरीबन 2800 के करीब पेट्रोल पंप्स सारे पाकिस्तान में सील हुए। इसका मतलब ये कि 28,000 से ज़्यादा फैमिलीज इफेक्ट हुई। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि पीपल एट लार्ज इफेक्ट हो रहे हैं, ये कंपैशनेट इशू भी है। तो फिर मैं ये कहूँगा कि कोर्ट वॉज काइंड इनफ, उन्होंने बड़ा प्रूडेंट ऑर्डर पास किया है और जो रिपोर्ट्स पेश हुई स्टेट ऑर्गन्स की तरफ से उन पे भी अदालत ने डिससेटिस्फैक्शन का इजहार किया, उस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका मुझे टेबुलेटेड स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए, मुझे रेलेवेंट ऑर्डर्स चाहिए। और अगर आप किसी की दरख्वास्त रिफ्यूज़ करते हैं यानी पंप ओनर की, तो उसमें भी आपको सॉलिड रीजंस देनी चाहिए। मतलब ये कि उसमें भी कोई स्पीकिंग ऑर्डर होगा तो वो कोर्ट के लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर सिंपली ये कह देंगे एक बंदा आया था और चला गया तो दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल फॉर द कोर्ट। कोर्ट ने यह भी कहा DG साहब से एक्सप्लोसिव्स के कि हम इस मुल्क में लोगों के लिए आसानियाँ क्यों नहीं फराहम कर सकते, हम इस मुल्क में वन विंडो ऑपरेशन करके लोगों को आसानियाँ दें। इस तरह पाकिस्तान में भी आसानियाँ दी जा सकती हैं लोगों। इसमें मेरा जो स्टांस है वो मैं उनसे इन राइटिंग भी देना चाहता हूँ कोर्ट में, रिप्लाई टू ऑल दी रिपोर्ट्स एंड पैरावाइज कमेंट्स, कि ये जो है ये हम तो कहीं मैटर ही नहीं करते हैं। हमें अगर वो समझते हैं कि मैंने कहा कि ये अगर OMCs का और ओगरा का या रेगुलेटर्स का आपस का मामला है तो दैट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, बिकॉज आई एम हेल्पलेस। अगर वो एक कंपनी को बैन कर देते हैं, मैं उसका था फ्रेंचाइजी, तो मैं हैव टू गो टू सम अदर OMC, अदर कंपनी, बट आई एम नॉट अलाउड टू डू सो। अब पेट्रोल पंप बंद करके तो मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं अपनी मर्जी की दुकान से अपना सौदा खरीद लूँ। सो ये भी पंप्स का इशू भी मैंने उनके सामने रखा। तो इसमें भी उन्होंने ओगरा की लीगल एडवाइज़र जो है उनको कहा कि आप इसको भी एड्रेस करें, रिड्रेस करें ग्रीवेंस को। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया है इतना बड़ा मुल्क है, उसमें सिर्फ 7 OMCs है, आपको शायद इल्म होगा। वेयर एज पाकिस्तान में मशरूम्स की तरह 64 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आई
और उनमें से अक्सर के पास अपने सेल डिपो नहीं हैं, उनके पास रेजर्वायर्स नहीं हैं, उनके पास अर्जेंसी के लिए स्टॉक 20 डेज जो मैंडेटरी है वो रखने की जगह नहीं। अब दिस इज द फॉल्ट ऑफ द OMCs, नॉट ऑफ द पेट्रोल पंप ओनर्स। ये तो आड़ती बने हुए हैं, इधर से खरीदा उधर दे दिया, उधर से खरीदा उधर, तो हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं। हम प्रॉपर OMC से ले रहे हैं जो कि इस्टेब्लिश हुई है अंडर द रेलिवेंट लॉ एंड रूल्स। सो मेरी राय ये है कि सब लोगों को मंडे ट्यूसडे को मंडे ही को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके, जो वन विंडो हर डिस्ट्रिक्ट में कमेटीज़ होंगी, अगर हुई खुदा करे, कोर्ट ऑर्डर है होनी चाहिए, तो उसमें जाके सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशंस सबमिट करें और उसका जवाब लें। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आज अभी कोर्ट में हियरिंग में मैं मौजूद था, तो वहाँ पे जो सरकारी वकला थे उन्होंने किया जी के एक नंबर दिया अराउंड 760 कि ये लोग तो हमारे पास आए नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग गए भी हैं, MCCs के पास भी उनकी फाइल्स हैं, वहाँ भी जमा करवाई, उनको वहाँ से भगा देते हैं एप्लीकेशन लेके, कोई उनको सॉलिड प्रूफ नहीं दे रहे। तो ज़रा काइंडली ये जो व्यूअर्स हैं इनको ये बता दें कि अपनी वहाँ पे हाजिरी किस तरह इंश्योर करनी है ताकि कोर्ट में आप जी मैंने वहाँ बल्कि इंटरप्ट किया, वो असल में तो कोर्ट प्रोटोकॉल में और कोर्ट के डेकोरम में वो इंटरप्शन जो है वो अनकॉल्ड फॉर होती है, लेकिन मैंने 2 दफ़ा इंटरप्ट कर कहा है कि ये नहीं है, ये 760 आर नॉट द पिटिशनर्स। उन्होंने कहा 760 पिटिशनर्स नहीं गए या आउट ऑफ दैट इतने आए, तो मैंने कहा कि पिटिशनर्स तो नहीं है, पिटिशन तो 760 सारे पाकिस्तान में फाइल पिटिशनर्स नहीं है, वो पंप ओनर्स हो सकते हैं, एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। मैंने ये भी बताया कि 2-2 साल से लोगों के फॉर्म्स 1.5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, NOCs की दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इन सारी बातों के बाद जो ऑर्डर पास हुआ, दिस इज़ अ पॉजिटिव ऑर्डर, दिस इज़ सिम्पैथिक ऑर्डर, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मंगल की हियरिंग होगी इसी ट्यूसडे को, मंडे को ही हमने जाना है हमारे क्लाइंट्स ने और दूसरे पंप ओनर्स ने, तो ट्यूसडे को जो होगी देयर विल बी मोर पॉजिटिव हियरिंग, मोर पॉजिटिव अच्छा सर, एक चीज़ एंड और मोर इनकरेजिंग इंशाल्लाह। सॉरी आपको इंटरप्ट किया कि यहाँ जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दें। मंडे को किन लोगों को कोर्ट ने वहाँ जाने का उनको पाबंद किया है और सुनने का किन को पाबंद अभी उन्होंने कहा अभी तक सिर्फ पिटिशनर्स, पिटिशनर्स को लेकिन फाइल अपनी यहाँ पे केस किया होगा। जी पिटिशनर मींस वो जो यहाँ पे उनका अभी तक सिर्फ पिटिशनर्स का, लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट आता है ना तो वो बीइंग पिटिशनर चला जाए तो दैट विल बी अ बेटर वे। तो ये उन्होंने कह दिया पिटिशनर्स की हद तक, उन्होंने कहा आप सिर्फ पिटिशनर्स जो है ना अब फिलहाल उनकी बात करें, आप टोटल एप्लीकेंट्स की बात ना करें। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रा क्लैरिफाई कर दें दोस्तों को जो ये देख रहे हैं वीडियो सुन रहे हैं। कोर्ट में एक बड़ी वो खतरनाक सिचुएशन उस वक्त क्रिएट होगी जहाँ आपने जो है वो बात भी की और वो टल गया कि जो लोग पिटीशन में नहीं आए उनकी तरफ वन साइडेड फैसला होने लगा था। हाँ होने लगा सर जरा इसको वाकई बस नहीं, वो जो पिटिशनर्स वो तो स्टेट ऑर्गन्स की तरफ से जो लोग थे वो तो ये कर रहे थे, कस्टम्स वाले स्पेशली और ओगरा वाले, वो ये कह रहे थे कि जो लोग नहीं हैं उनको हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन हमने उसको कहा कि अभी फ़िलहाल सिर्फ पिटिशनर्स की हद तक है। कोर्ट नहीं बल्कि कह दिया कि अभी तक टिल टुडे अभी पिटिशनर्स की बात, तो ये पिटिशनर्स आएंगे और उनको अगर उनका ग्रीवेंस अगर नहीं होगा रिड्रेस तो सर्टनली फिर वो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में या कंटेम्प्ट में भी जा सकेंगे ताकि ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो। मेरा क्वेश्चन ये है और मैं बताना चाहता हूँ जो दोस्त देख रहे हैं ना कि ग्रेविटी जो है सिचुएशन की वो क्या है कि अगर आपने आपको आके सर्टनली सर मैं समझ गया, देखिए मैं समझ गया बड़ा साहब, अगर कोई बंदा पिटिशनर नहीं है तो वो ये सारा रिलीफ क्लेम नहीं कर सकेगा। अगर वो पिटिशनर है तो ही कैन क्लेम दी ऑल रिलीफ्स, जितने रिलीफ्स मिल सकते हैं यहाँ कोर्ट में, या जितनी जिसको कहते हैं ना आपको कंसेशंस या ग्रेस, वो कोर्ट से उसने लेनी है तो वो पिटिशनर के तौर पे ले साहब। अदरवाइज तो कोर्ट में नहीं होगा तो इल बी एन अनकंसर्न पर्सन, वो तो फिर डायरेक्ट ओगरा और पिटिशनर, ओगरा और एप्लीकेंट, वो ही एक्सप्लोसिव्स एंड एप्लीकेंट, इसी तरह कस्टम्स एंड एप्लीकेंट। जो पिटिशनर होगा वो थ्रू द कोर्ट ऑर्डर जाएगा तो सर्टनली ही विल बी रिस्पेक्टेड एंड ही विल बी हर्ड, ही विल बी, हिज ग्रीवेंस विल बी रिड्रेस्ड। ये है मेरा तो अपना ज़ाती ओपिनियन जो है इंशाल्लाह। वो आपने बस क्लियर कर दिया, वही कंक्लूजन था, क्योंकि बेसिकली जो एप्लीकेंट्स जब अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया मीनवाइल ये जो पिछला टाइम पीरियड था उसमें ये था कि वहाँ पे डीसी ऑफिस से ये मिलता था कि जी आप कस्टम ऑफिस जाएं क्योंकि वो वहाँ का पंप सील हुआ है, और कस्टम ऑफिस करते थे कि क्योंकि इसीलिए इसीलिए तो आपने बहुत अच्छे से वहाँ पे इंटरप्ट किया और क्लियर हो गई, और ये भी कहा कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं, तो इसीलिए कोर्ट ने आज एम्फेसाइज किया
कि 1 विंडो का मतलब 1 विंडो है, डू इट एंड एक्सपीडाइट इट। आई होप के होगा इंशाल्लाह। जैसे है कि कंपनी है वो ब्लैकमेल करती है, एक ऑनर जो है वो 5-7-10 करोड़ रुपए लगा के पेट्रोल पंप लगाता है और कंपनी उसको बाद में ब्लैकमेल ऐसे करती है। आपके पास एक केस आया है उसमें, शायद साहब ये ऑर्डर है, इसमें आज के ऑर्डर में ये बात है। वो उसमें शॉर्ट ऑयल भेजते हैं, ठीक है सर, नाकिस ऑयल भेजते हैं और फिर ब्लैकमेल करते हैं। फिर रेंट की मद में जो उन्होंने एग्रीमेंट किया तो उस पर अमल दरामद नहीं करते, वो ये और ब्लैकमेल करते हैं। और वो हमने प्रिसाइजली ये इशू रेज कर दिया था, तो कोर्ट के ऑर्डर में आएगा, आप पढ़ेंगे तो ये कोर्ट के ऑर्डर में आएगा। ये बात जो है ना कंपनी बेईमानी, ये ला नहीं सकते हम कोर्ट के साथ। तो हमने इन जनरल बात की कि OMCs के जो शॉर्टफॉल्स है ना वो हमारे खाते में नहीं डाल सकते, ना ओगरा ना एक्सप्लोसिव्स। हम बेकसूर हैं और हमें जो है ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि उसके तहत हमें इंडिपेंडेंट बिजनेस, मैंने पेशावर हाई कोर्ट का DB की जजमेंट भी दे दी जहां उन्होंने सारे पेट्रोल पंप सरहद के खोल दिए, तो वो ऑर्डर वो भी उन्होंने मेंशन फरमा दिया। ये हो जाए कि पेट्रोल पंप खोल दिए जाए, उनको टाइम दे जी दिया जाए, यही कहा कि इन द मीन टाइम हमें ये रिलीफ दिया जाए, चूँकि पीपल एट लार्ज आर बीइंग इफेक्टेड। शाह साहब एक लास्ट जो कि मेन इशू उठाया स्मगलिंग के बाद में के फॉर्म का, जो कि आपने बहुत जबरदस्त रेज किया, तो के फार्म के वाले से छोटा सा पॉइंट ऐड जी मैंने उनको बताया कि के फॉर्म इज बियॉन्ड माई कंट्रोल एंड अथॉरिटी और बियॉन्ड माई मीन्स। के फॉर्म तो जब आपको लास्ट आइटम है, जब LDA आपको NOC नहीं देगा, जब डिप्टी कमिश्नर आपको NOC नहीं देगा, या जहाँ हर्डल्स क्रिएट कर देंगे गवर्नमेंट स्टेट ऑर्गन्स, तो के फॉर्म तक पहुँचना तो ऐसे है जैसे K2 पे चढ़ना है। तो के फॉर्म के हद तक OMCs का और ओगरा का अपना मामला है और एक्सप्लोसिव्स का रादर। अब उसमें एक पेट्रोल पंप ओनर इज हेल्पलेस टू डू दैट। ये मैंने रिक्वेस्ट की और बताया उनको कि के फॉर्म और 1.5 साल से 2-2 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े। थैंक यू, थैंक यू सर, माय प्लेजर, उम्मीद है कि जो माय प्लेजर। आज की जो हियरिंग थी उसकी इंटरप्रिटेशन जो है सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह और जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है रिटर्न में, और टेस्टेड कॉपी जो इंशाल्लाह वो भी सबके साथ जी।